हेलो दोस्तों, वाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आप देख रहे हो वाई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द या वाक्यांशों के समानार्थक शब्द को पढ़ेंगे। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा दीवार पर बने हुए चित्र। दीवार पर बने हुए चित्र को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भित्ति चित्र। भित्ति चित्र। नेक्स्ट है हमारा दूसरा है मन को मोह लेने वाला। जो मन को मोहित कर ले, जो मन को मोह ले, उसको क्या कहते हैं? मनमोहक। नेक्स्ट है तीसरा जो कम खर्च करने वाला हो। जो कम खर्चेलू हो, जो कम खर्च करता हो, उसको हम क्या कहते हैं? मितव्ययी। नेक्स्ट है चौथा नंबर जो दूसरों के अधीन हो। जो दूसरों के अधीन हो उसको हम क्या कहते हैं? पराधीन, मतलब दूसरे के अधीन। नेक्स्ट है पांचवा जिस स्थान पर बैठकर जुआ खेला जाता है उस स्थान को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फड़। जिस स्थान पर बैठकर जुआ खेला जाता है उसको हम कहते हैं फड़। नेक्स्ट है छठवां बिना अधिकार पराई वस्तु को काम में लाने वाला। जिस वस्तु पे व्यक्ति का अधिकार न हो और वह उसका उपयोग करता हो तो उसको क्या कहते हैं? परिभोक्ता। नेक्स्ट है सातवां किसी विषय में दक्षता प्राप्त करने वाला। मतलब जो किसी विषय में पारंगत हो, दक्षता उसको प्राप्त हो, अच्छा ज्ञान हो, उसको हम क्या कहते हैं? पारंगत या दक्ष। नेक्स्ट है हमारा आटा पीसने वाली स्त्री को हम क्या कहते हैं? पीसनहारी। अगला है हमारा नौवां पुत्र का पुत्र। पुत्र के पुत्र को हम कहते हैं पौत्र। नेक्स्ट 10वां है वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो। जिसका पति विदेश गया हो उसको क्या कहते हैं? प्रोषित पतिका। प्रोषित पतिका। नेक्स्ट है 11वां पर पुरुष से प्रेम करने वाली या दूसरे पर अनुरक्त स्त्री को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं परकीया। परकीया। नेक्स्ट है हमारा 12वां है रात्रि में विचरण करने वाला या रात्रि में घूमने वाला, टहलने वाले को हम क्या कहते हैं? निशाचर। नेक्स्ट है 13वां जिसका कोई आश्रय ना हो। जिसका कोई आश्रय ना हो, निराश्रित हो, जिस पे कोई सहयोग करने वाला ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? निराश्रय। जिसका कोई सहारा ना हो। नेक्स्ट है आकाश में विचरण करने वाला। जो आकाश में घूमता हो उसको क्या कहते हैं? नभचर। नेक्स्ट है 15वां लगातार देखना बिना पलक झपकाए हुए। बिना पलक झपकाए लगातार किसी को देखते रहना उसको क्या कहते हैं? निर्निमेष। निर्निमेष। अगला है 16वां है किए हुए पाप का दंड स्वरूप फल भोगना। मतलब जब कोई आदमी पाप करता है और उसके जब दंड को स्वीकार कर लेता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रायश्चित। प्रायश्चित कहते हैं। नेक्स्ट है 17 नंबर पशुओं जैसा आचरण करना। पशुवत व्यवहार करना, पशुओं जैसा आचरण करने वाले को हम क्या कहते हैं? पाशविक। नेक्स्ट है 18वां नीति का ज्ञान रखने वाला। जिसको नीति की जानकारी हो, नीति का अच्छा ज्ञान रखता हो, उसको हम कहते हैं नीतिज्ञ। नेक्स्ट है 19 नंबर जो गणना के अयोग्य हो, अगणनीय हो, जिसको गिना ना जा सके,
उसको हम क्या कहते हैं, नगण्य। अगला है 20 नंबर, जो नीचे लिखा गया हो, जो नीचे लिखा गया उसको क्या कहते हैं, निम्नलिखित। नेक्स्ट है 21 नंबर, जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही हो उसको क्या कहते हैं, द्विवर। जिसकी शादी दूसरी बार हो रही है जिस वर की, उसको कहते हैं द्विवर। नेक्स्ट है 22वां, ऐसा अकाल की भिक्षा लेना देना भी कठिन हो। मतलब ऐसा अकाल, ऐसा सूखा कि जिस समय भिक्षा न तो लिया जा सके न तो दिया जा सके, ऐसे कठिन समय क्या कहते हैं, दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष। अगला है 23वां, संकीर्ण या संकुचित विचारों वाला व्यक्ति। संकीर्ण या संकुचित विचारों वाले व्यक्ति को हम कहते हैं दकियानूस। दकियानूस। नेक्स्ट है 24, जिसे दंड दिया जा सकता है या दंडित किया जाना चाहिए उसको कहते हैं दंडनीय। दंडनीय। अगला है 25 नंबर, जंगल की आग। जंगल की आग को कहते हैं दावानल। दावानल। नेक्स्ट है 26वां, सेना के ठहरने का स्थान। जहाँ पे सेना लोग रुकते हैं, ठहरते हैं, उस स्थान को हम कहते हैं छावनी। नेक्स्ट है 27 नंबर, जीने की प्रबल इच्छा। जो जीने की प्रबल इच्छा रखता हो उसको हम कहते हैं जिजीविषा। जिजीविषा। नेक्स्ट है 28 नंबर, जनता द्वारा संचालित शासन। जो शासन जनता द्वारा चलाया जाता हो उसको हम कहते हैं जनतंत्र। नेक्स्ट है 29 नंबर, जो संतान अवैध हो। तो जो संतान अवैध पैदा हो, जिसको हम नाजायज कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जारज। अगला क्वेश्चन है 30वां है, जिसने इंद्रियों पर विजय पाली हो। जिसने इंद्रियों पर विजय पाली हो उसको कहते हैं जितेंद्रिय। नेक्स्ट है 31 नंबर, जल में पैदा होने वाला। जो जल में पैदा होता है उसको कहते हैं जलज। नेक्स्ट है 32 नंबर, ब्याज का प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है। मतलब जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है उस राशि को हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। नेक्स्ट है 33 नंबर, वह मास, वह महीना जो चंद्रमा की गति या चलने के अनुसार गिना जाता है उस महीने को हम कहते हैं चंद्रमास। चंद्रमास। 34वां है हमारा, ऐसा काव्य जिसमें गद्य पद्य का मिश्रण हो। ऐसा काव्य जिसमें गद्य पद्य का मिश्रण उसको कहते हैं हम चंपू। नेक्स्ट है हमारा 35वां, जिसके सिर पर चंद्रमा या चंद्र है। जिसके सिर पर चंद्रमा या चांद का निशान हो, चंद्र हो, उसको हम क्या कहते हैं चंद्रशेखर। नेक्स्ट है 36 नंबर, जो पहाड़ को धारण करता हो। जो पहाड़ को धारण करता हो उसको कहते हैं गिरिधारी। गिरिधारी। अर्थात हम भगवान श्री कृष्ण को भी गिरिधारी कहते हैं क्योंकि उन्होंने भी गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, उठाया था उसको। नेक्स्ट है 37 नंबर, वह व्यक्ति जो दूसरों के घरों में फूट डालता हो। वह व्यक्ति
जो दूसरों के घरों में फूट डालता है उसको कहते हैं घर फोड़ा, मतलब घर को फोड़ने वाला। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया। किसी के इर्द गिर्द मतलब आसपास घेरा डालने की क्रिया को कहते हैं घेराबंदी। घेराबंदी। नेक्स्ट है 39 नंबर, किए हुए उपकार को भूल जाने वाला। किए हुए उपकार को भूल जाने वाले को कहते हैं कृतघ्न या फरामोश। नेक्स्ट है 40 नंबर, इच्छानुसार रूप धारण करने वाला, मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपनी इच्छा अनुसार रूप को धारण कर ले उसको कहते हैं काम रूप। अगला है 41 नंबर, भय शोक आदि के कारण कर्तव्य ज्ञान से रहित या जिसे कर्तव्य का सूझ न हो, जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो, उस व्यक्ति को हम कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़। किंग कर्तव्य विमूढ़। नेक्स्ट है 42 नंबर, अन्य से संबंध न रखने वाला, जो किसी और व्यक्ति से संबंध न रखता हो, अकेला रहता हो, उसको क्या कहते हैं एकांतिक। नेक्स्ट है 43 नंबर, किसी के बाद उसकी संपत्ति या पद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति। किसी के बाद उसकी संपत्ति या उसके पद को जो व्यक्ति धारण करता हो, ग्रहण कर लेता हो, उसको हम कहते हैं उत्तराधिकारी। नेक्स्ट है 44 नंबर, आकाश को चूमने वाला। आकाश को चूमने वाला या आकाश को छूने वाले को हम क्या कहते हैं गगनचुंबी। नेक्स्ट है 45 नंबर, जो किसी वंश में बराबर चलता आया हो, मतलब जो किसी वंश में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया हो, उसको हम कहते हैं अनुवांशिक। अगला है 46 नंबर, एक देश द्वारा दूसरे देशों से वस्तुओं का मंगाया जाना। जब एक देश से दूसरे देशों द्वारा कोई वस्तु मंगाई जाती है तो उसको हम कहते हैं आयात। नेक्स्ट है 47 नंबर, जिसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हो या जिसकी सारी कामनाएं पूरी हो गई हो उसको हम कहते हैं आप्त काम। आप्त काम। नेक्स्ट है 48 नंबर, जो अपने पैरों पर खड़ा हो। जो अपने पैरों पर खड़ा हो, अपने पे निर्भर हो, उसको हम कहते हैं आत्मनिर्भर। नेक्स्ट है 49 नंबर, जिसका उच्चारण न किया जा सके। जिसका उच्चारण न किया जा सके उसको कहते हैं अनुच्चारित। अनुच्चारित। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 50 है, परंपरा से चली हुई बात, उक्ति या कथन को क्या कहते हैं। जो बात, कथन या उक्ति परंपरा से चली आई हो, मतलब काफ़ी दिन से चली आई हो, उसको हम कहते हैं अनुश्रुति। अनुश्रुति। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना के लाते रहें।